हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक कविता पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसके संदर्भ को जानिए कि प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 7 के पाठ 4 प्रभु तुम मेरे मन की जानो नामक पाठ से लिया गया है। इसकी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इसमें क्या बताया गया है? प्रस्तुत कविता में उस समय की बात की गई है जब हमारे देश में छुआछूत की समस्या सर्वोपरि थी। आज छुआछूत एक सामाजिक और दंडनीय अपराध माना जाता है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव का स्वरूप प्रस्तुत किया है। ये माना जाता है कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवयित्री हैं, रचयिता जो हैं, उनकी ये आखिरी कविता थी जिसका इस कविता में कवयित्री ने छुआछूत की भावना के रूप में दर्शाया है। उन्होंने एक ऐसी स्त्री का इसमें चित्रण किया है जिसे छुआछूत की परंपरा के कारण मंदिर में आने से रोक दिया जाता है। इसमें छुआछूत की भावना का विरोध है, आस्था है, विश्वास है, भक्ति है। इन सारी चीज़ों को कविता में दर्शाया गया है। साथ ही यह बताने की कोशिश की गई है कि समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और सबका आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है और उसकी पूजा करने का अधिकार सबको है। तो चलिए अब हम लोग इस कविता को पूरे आरोह अवरोह और लय का ध्यान रखते हुए रसास्वादन करेंगे, ठीक है बच्चों? आप सभी बच्चे मेरे साथ दोहराते चलिए। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। मज़ा आ रहा है बच्चों? इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊँ इतना व्याकुल मन लाई हूँ। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी इसमें रह न सकूंगी। ईश्वर भी दो है यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है।
तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है। किंतु देवता यह न समझना, तुम पर मेरा प्यार नहीं है। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो चलिए अब इसकी व्याख्या हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए, इस कविता में कवित्री ने बताया है कि एक स्त्री रहती है जो ईश्वर से कहती है कि हे ईश्वर, इस समाज के लोग मुझे अछूत मानते हैं और मुझे मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है। ये मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अछूत हूँ और मुझे इस मंदिर में आने का अधिकार नहीं है। किंतु देवता यह न समझना, तुम पर मेरा प्यार नहीं है। लेकिन ईश्वर, आप यह मत समझिएगा कि आप पर मेरा प्यार नहीं है। अछूत का क्या अर्थ होता है? जो छुआ न जा सके। ठीक है, तो इसमें जो अछूत स्त्री रहती है वह ईश्वर से कहती है कि हे ईश्वर, इस समाज के लोग मुझे अछूत मानते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस मंदिर में आने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ईश्वर, आप यह मत समझिएगा कि मैं अगर मंदिर में नहीं आ सकती तो मैं आपसे प्रेम नहीं करती। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा न हो, और अमिट का अर्थ होता है न मिटने वाला। स्त्री कहती है कि मेरे मन में आपके लिए न मिटने वाला, जिसकी कोई सीमा न हो, इतना प्रेम है, लेकिन फिर भी मैं आपके पास नहीं आ सकती। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी, और अपनी इस छोटी सी पूजा को आपके चरणों तक नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि इस समाज के लोग मुझे अछूत मानते हैं और मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। अगला देखिए, इसीलिए इस अंधकार में छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊँ इतना व्याकुल मन लाई हूँ। इसीलिए मैं इस रात के अंधेरे में छिपती छिपती आई हूँ कि कहीं मुझे कोई देख न ले और मंदिर में आने से रोक न दे। तो मेरा मन इतना व्याकुल है, व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन। मेरा मन इतना बेचैन है कि मैं आपके चरणों में खो जाना चाहती हूँ। मतलब इसीलिए मैं इस रात के अंधकार में सबसे छिपती छिपती आई हूँ और मेरा मन इतना बेचैन है आपके चरणों में खो जाने के लिए। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती। गरीबनी का अर्थ होता है गरीब, निर्धन स्त्री। मैं इतनी गरीब हूँ कि किसी तरह से पूजा का सामान जुटा पाती हूँ। जुटाती मतलब जुटाना, इकट्ठा करना। मैं इतनी गरीब हूँ कि किसी तरह से पूजा का सामान इकट्ठा कर पाती हूँ। बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। साध का अर्थ होता है अभिलाषा, इच्छा, और बड़ी ही इच्छा से आपकी पूजा करने के लिए आपके मंदिर के द्वार तक आती हूँ। एक बार फिर से देखिए, मैं अछूत हूँ। इसमें जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि एक अछूत स्त्री रहती है, वो ईश्वर से कहती है कि हे ईश्वर, इस समाज के लोग मुझे अछूत मानते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इस मंदिर पर कोई अधिकार नहीं है। किंतु
लेकिन ईश्वर आप यह मत समझिएगा कि आप पर मेरा प्यार नहीं है। मेरा प्रेम आपके लिए असीम है, जिसकी कोई सीमा न हो, और अमिट है, कभी न मिटने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपके पास नहीं आ सकती और अपनी इस छोटी सी पूजा को आपके चरणों, चरण मीन्स पैर, आपके पैरों तक पहुंचा भी नहीं सकती, क्योंकि इस समाज के लोग मुझे अछूत मानते हैं और मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसीलिए इस रात के अंधकार में मैं सबसे छिपती छिपती आई हूँ, और मेरा मन इतना व्याकुल, इतना बेचैन है कि मैं आपके चरणों में खो जाना चाहती हूँ। मैं इतनी गरीब हूँ कि बड़ी ही मुश्किल से किसी तरह से पूजा का सामान इकट्ठा कर पाती हूँ, और बड़ी साध मतलब अभिलाषा से, इच्छा से आपकी पूजा करने के लिए मंदिर के द्वार तक आती हूँ। अगला देखिए, कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है। लेकिन यहाँ के पुजारी तो मुझसे यह कहते हैं कि यह तुम्हारा भगवान नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। वह कहते हैं कि अछूत का मंदिर कहीं और है और तुम्हारे भगवान तो कहीं दूर हैं। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में यह विद्रोही ज्वाला, और जब इस बात को मैं सुनती हूँ कि अछूत का मंदिर अलग होता है और उनके भगवान अलग होते हैं, ये मेरे भगवान नहीं हैं, तो मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला जल उठती है। विद्रोही मतलब विद्रोह करने वाला, विद्रोही ज्वाला जल उठती है। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। कठोरता का अर्थ होता है कड़ापन। इस समाज के लोगों में इतनी कठोरता है कि इन्होंने ईश्वर के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी। स्त्री कहती है कि इस निर्मम का अर्थ होता है कठोर, इस कठोर समाज के बंधन को अब और मैं नहीं सह सकूंगी। यह झूठा विश्वास, प्रतिष्ठा झूठी, प्रतिष्ठा का अर्थ होता है इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा झूठी, इसमें अब मैं और नहीं रह सकूंगी। ईश्वर भी दो है यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है। इन लोगों का कहना है कि ईश्वर भी दो हैं, यह मानने को मेरा मन तैयार नहीं है। किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। लेकिन ईश्वर आप यह मत समझिएगा कि आप पर मेरा प्यार नहीं है। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। स्त्री कहती है कि हे ईश्वर, आप ही कह दीजिए कि आपको इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत, धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है, और आपके पास छूत अछूत, धनी और निर्धन, इन सब में कोई अंतर नहीं है। यहाँ से एक बार फिर से देखिए, कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है। स्त्री कहती है कि पुजारी कहता है कि यह तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम्हारा भगवान तो कहीं दूर है। अछूत का मंदिर कहीं दूर है और कहीं दूर तुम्हारे भगवान भी हैं। तो जब मैं इस बात को सुनती हूँ तो मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला जल उठती है, और इस कठोर समाज के लोगों ने ईश्वर को भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह कठोर समाज का बंधन है और इसमें मैं अब और नहीं रह सकती। यह झूठा विश्वास है, यह प्रतिष्ठा झूठी है, इसमें अब मैं और नहीं रह सकती। ईश्वर भी दो हैं, इस बात को मानने के लिए मेरा मन तैयार नहीं है। लेकिन ईश्वर आप यह मत समझिएगा कि आप पर मेरा प्यार नहीं है। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है।
ईश्वर आप खुद ही कह दीजिए कि आपको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है, और छूत अछूत और जो धनी निर्धन लोग हैं इन सब में अंतर करना आपके पास नहीं है, कोई अंतर नहीं है, अर्थात सभी एक समान हैं और सभी लोग एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। ईश्वर एक हैं, समाज के लोगों ने उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा है और अलग अलग नामों से उनकी पूजा करते हैं। तो ईश्वर एक हैं, हम सबको मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए और कभी किसी से छुआछूत और भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सब इस कविता को राग के साथ गाकर इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए और इसके शब्दार्थ को आप सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए, अब आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।